इस टाइम मैं मौजूद हूँ ओहद पे, जहाँ पर जंग ओहद हुई थी। मेरे बैक साइड पे आपको जो पहाड़ नज़र आ रहा है ये जबल ओहद है। इधर मुसलमानों की दूसरी बड़ी जंग हुई थी जो पहले फ़तह हुई थी, जिसमें और फिर उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पहाड़ पे मना किया था कि वो छोड़ के वापस नहीं आना, लेकिन सहाबा इकराम जो ये समझ रहे थे कि हम जंग जीत चुके हैं तो उन्होंने वो पहाड़ छोड़ के नीचे आ गए और माले गनीमत लेने लगे। तो फिर वो जो फ़तह थी वो शिकस्त में बदल गई। तो 70 के करीब सहाबा इकराम इस जंग में शहीद हुए थे, जिनमें अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलैहिस्सलाम थे। अभी चुबाया गया और टुकड़े टुकड़े कर दिए गए उनकी लाश मुबारक को, और उनका भी यहाँ पर कब्र मुबारक है, वो भी आपको दिखाऊंगा। और मेरे बैक साइड पे जो आपको छोटी सी पहाड़ी नज़र आ रही है जिस पे लोग चढ़े हुए हैं, ये भी आपको दिखाऊंगा। ये वो पहाड़ी है जहाँ से सहाबा इकराम जिस पहाड़ को छोड़ के आ गए थे नीचे, और वो ये समझ रहे थे कि हमें फ़तह मिल गई है। तो फिर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो उस टाइम इस्लाम नहीं लाए थे, उन्होंने जब ये देखा तो वो बैक साइड से उन्होंने हमला किया, और जो उनको शिकस्त हुई थी उस टाइम कुफार को, वो फिर उनकी फ़तह में बदल गई। तो यहाँ पर ये जो जगह है ये हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यहाँ कब्र मुबारक है, और बाकी असहाब की जो इस ओहद के मैदान में शहीद हुए थे। तो ये जगह इंशाल्लाह आपको आज दिखाऊंगा, और इसके अलावा बाकी भी जो मदीना में मुक़द्दस मकामात हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। ये सारी जालियाँ जो आपको नज़र आ रही हैं, इसके अंदर हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है, और बाकी सहाबा इकराम की। अभी इन्होंने जालियाँ लगा के बंद कर दी है, क्योंकि यहाँ लोग आते थे तो यहाँ से कभी पत्थर उठा लेते थे, कभी मिट्टी अपने साथ ले जाते थे, इंडिया पाकिस्तान के और बाकी मुल्कों के लोग। तो फिर उन्होंने ये जालियाँ लगा के बंद कर दी, और ये ग्रिल भी लगा दी है ताकि कोई आगे जाए ना, क्योंकि यहाँ लोग दीवारों पर भी नाम लिखते थे, अजीब अजीब हरकतें करते हैं। तो इस वजह से उन्होंने ये यहाँ पर भी ग्रिल लगा दी है ताकि लोग आगे ज़्यादा जा ही ना सकें। तो ये जो मेरे सामने है ये जबल ओहद है, जिसको जन्नत का पहाड़ भी कहा जाता है, और बहुत सारी अहादीस में इस पहाड़ का जिक्र है। ये सारा जबल ओहद है जो 7 किलोमीटर पे फैला हुआ है, बहुत बड़ा पहाड़ है। ये जो छोटा पहाड़ है जिस पे मैं जा रहा हूँ, और कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर थोड़ा ऊपर जाऊँ। लोग भी काफ़ी तादाद में ऊपर चढ़े हुए हैं। ये जबल रुमा है जहाँ पर सहाबा इकराम की ड्यूटी लगाई थी तीर अंदाज़ों की भी, कि इस पहाड़ को नहीं छोड़ना। ऊपर जाएंगे, रास्ता बना हुआ है, ऊपर से भी जाके व्यू लेंगे इंशाल्लाह। लोगों ने इधर भी पत्थरों के ऊपर अपने नाम लिखे हुए हैं, और इनका अकीदा ये होता है कि जिनके नाम लिखो तो वो यहाँ पर आएंगे। ये देखें अजीब अजीब हरकतें हैं। अभी मैं ऊपर आ गया हूँ और यहाँ से व्यू दिखाऊंगा आपको सारा ओहद का। Dolayısıyla o kadar görünmemiş olacak. شوف الفرقة بتاعتنا فاهم. दूसरी हमारी ज़ियारत मस्जिद क़िबलतैन की है। ये माशाल्लाह मस्जिद क़िबलतैन है जिसमें मैं अंदर आ चुका हूँ। अंदर भी जाके आपको दिखाऊंगा। ये वो जगह है जहाँ पर मुसलमानों के लिए क़िबला जो है वो तब्दील हो गया था। पहले मुसलमानों का क़िबला बैतुल मक़दिस की तरफ था जो फ़लस्तीन में है, जिस पे अभी इसराइल ने कब्ज़ा किया हुआ है। तो पहले वहाँ मुसलमान रुख करके नमाज़ पढ़ते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी दिली कि हमारा क़िबला बैतुल्लाह यानी खाना काबा की तरफ हो जाए। तो वो नमाज में बार बार अपना चेहरा मुबारक आसमान की तरफ करते थे। तो कुरान में आयात नाज़िल होगी और 4 रकत वाली नमाज थी, शायद ज़ोहर या असर थी। तो 2 रकतें हो गई थी
तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि आप अपना जो है वो क़िबला जो है वो चेंज कर लें और बैतुल्लाह यानी खाना काबा की तरफ, मस्जिदुल हराम की तरफ कर लें। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुख जो है वो तब्दील कर लिया। तो कुरान में वो सूरत बकरा में भी आयत भी है, वो आयत नाजिल हुई थी जो, तो ये वो जगह है जहाँ पर क़िबला जो है वो चेंज हुआ था। अंदर जाके मस्जिद दिखाऊंगा, यहाँ काफ़ी तादाद में लोग आते हैं, बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है इन्होंने, वज़ू का इंतज़ाम है, नवाफिल अदा करने का इंतज़ाम है, औरतों का अलग है और मर्दों का अलग है। तो ये वो जगह है, अभी अंदर चल के भी इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। ये अंदर से मस्जिद है जहाँ लोग 2 नफल भी पढ़ते हैं, और इधर ऊपर एक मसल्ला लगा हुआ है जो बताता है कि पहले सिमत जो है वो मस्जिद अक्सा की तरफ थी। अभी इस तरफ बैतुल्लाह है, खाना काबा, और इस तरफ ये जो ऊपर मसल्ला लगा हुआ है ये बताता है सिमत के पहले मस्जिद अक्सा की तरफ इधर रुख किया होता था नमाज का और क़िबले का। यहाँ 2 रकत तहियतुल मस्जिद नफल पढ़ेंगे और फिर चलेंगे आगे मस्जिद कुबा की तरफ। ये मस्जिद आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। नेक्स्ट हमारी ज़ियारत मस्जिद कुबा है। इस टाइम मैं मस्जिद कुबा के करीब आ चुका हूँ और इंशाल्लाह यहाँ पर 2 रकत नमाज़ पढ़ेंगे जिसका सवाब 1 उम्रे के बराबर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्ते वाले दिन यहाँ पर पैदल आया करते थे और बाज़ औक़ात सवारी पर भी आया करते थे और नमाज़ पढ़ा करते थे। तो इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का सवाब 1 उम्रे के मकबूल उम्रे के बराबर है। तो इंशाल्लाह ये मस्जिद अंदर के आके आपको दिखाऊंगा, और ये मस्जिद नबवी से बहुत नज़दीक है। आप अगर मदीना में आएँ तो मस्जिद नबवी में आके पैदल भी आ सकते हैं। सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है वहाँ से और पैदल रास्ता भी बना हुआ है। अभी तो हम फ़िलहाल गाड़ी पे ही आए हैं, लेकिन पैदल भी आया जा सकता है, यहाँ पे ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो अंदर चल के आपको मस्जिद दिखाते हैं। ये इसकी एंट्रेंस है, यहाँ से अंदर जाएंगे, जूतियाँ उतार लेते हैं। माशाल्लाह इतनी ज़्यादा ठंडक के अंदर, और इधर एसी में इधर भी और मस्जिद क़िबलतैन में दोनों में कोई इतनी आउट क्लास किस्म की फ्रेगनेंस है कि मज़ा आ जाता है। कोई अलग ही खुशबू डाली है इन्होंने तमाम एसी के अंदर, ताकि वो पूरे जगह पे आपको ना उसकी खुशबू आएगी। ये मस्जिद है माशाल्लाह काफ़ी बड़ी है, आपको दिखा देता हूँ मस्जिद सारी, और उसके बाद फिर नमाज़ अदा करेंगे। सामने पानी के जगह है, यहाँ पर पानी पी सकते हैं आप। बड़ा ही कमाल का इंतज़ाम हुआ हुआ है यहाँ पे हर चीज़। मस्जिद क़िबलतैन को उन्होंने एक्सटेंड करके काफ़ी बड़ा कर दिया और नई बनाई है, और ये ऑलरेडी पहले ही बहुत बड़ी थी। तो इधर अंदर से भी दिखा देता हूँ आपको। ये एक बाग है यहाँ पे खजूरों का, और ये खजूरें लगी हुई हैं अभी, और यहाँ पर सेल होती हैं। यहाँ जाएंगे अंदर, देखेंगे खजूरें कैसी हैं। काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पे और खजूरें ख़रीद रहे हैं। यहाँ से खजूरें लेके आके हरम में जो है ना वो लोग तकसीम भी करते हैं। तो आप यहाँ पर आके ले सकते हैं खजूरें, अपने घर के लिए भी और तकसीम भी कर सकते हैं आगे। शोर काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हैं। ये खजूरें हैं मुख्तलिफ़ किस्म की।
रियाजुल जन्नह में एंटर हो गए हम। कारपेट माशाल्लाह उजरे आशा जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है। और ये मेंबर रसूल सामने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर अजान देते हैं। और ये रियाजुल जन्नह